सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आशीष सर की ऑनलाइन क्लास में। और आज की वीडियो नए साल यानी कि 2021 में नई वर्कशीट है, तो आप सभी को एक बार फिर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करूंगा कि आप इस साल बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे, मन लगा करके सारे काम करोगे। तो चलिए आज की वर्कशीट को हम शुरू करते हैं, जो कि आपके लिए रहेगी 74 और ये है 18 जनवरी की क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी। पूरी वीडियो ध्यान से ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि एक नया पाठ है। इस पाठ में हम कुछ नया सीखने वाले हैं, कुछ ऐसी सीख हमें मिलने वाली है जो आज से पहले हमने नहीं सीखी हो। तो चलिए झट से वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी अपने से ज़रूर शेयर करना है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर पाठ हमारे लिए मेरे संग की औरतें। प्रस्तुत पाठ मेरे संग की औरतें, इसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया है और ये क्या है, संस्मरण है। अब संस्मरण को समझते हैं कि संस्मरण क्या चीज़ होती है। अपने परिचित लोगों से संबंधित कभी हम घटना को, किसी विचारों को हम जब याद करके लिखते हैं, है ना, तो उसे क्या कहते हैं, संस्मरण। यानी कि हम पुरानी घटना हो या पुराने कोई लोग हो, जब उन्हें याद करते हैं और उनकी याद में हम कुछ लिखते हैं, तो जब उससे लिखते हैं वही हमारा संस्मरण है। और हिंदी में, हिंदी गद्य का एक टाइप है संस्मरण, ठीक है। और ये, लेकिन ये संस्मरण कुछ अलग ढंग से लिखा गया, डिफरेंट टाइप का है। इसमें आसपास की महिलाओं को ही केंद्र बनाया, कोई घटना नहीं है, कोई परिचित एक नहीं है, बल्कि महिलाओं को केंद्र बनाया है। और इसमें दिखाया है कि औरतें परंपरा का पालन करते हुए लीक से हटकर कुछ नया कर सकती हैं। अक्सर हम महिलाओं को देखते हैं, उनके बारे में धारणाएं बनाई होती है कि महिलाएं चूल्हा चौका कर सकती है, महिलाएं झाड़ू पोछा कर सकती हैं, महिलाएं घर चला सकती हैं। लेकिन इस पाठ में हमें ये देखने को मिलेगा कि महिला चाहे तो सब कुछ कर सकती है। यानी कि एक महिला पीएम बन सकती है, एक महिला सीएम बन सकती है और एक महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी बन सकती है। तो जब महिलाओं ने ठान लिया तो सब काम हो सकते हैं। आज के पाठ में हमें यही सीखने को मिलेगा। अपने विचारों और कार्यों से स्वयं को मजबूत करने के साथ साथ वो समाज को भी एक नई दिशा दे सकती है ना। तो महिलाएं जो है बहुत कुछ कर सकती हैं। और किसी ने सही कहा कि किसी घर का अगर एक जेंट्स पढ़ा हो तो एक ही आदमी पढ़ा है, लेकिन अगर उस घर की लेडीज़ पढ़ी हो तो पूरा परिवार उसको हम पढ़ा लिखा मान सकते हैं, क्योंकि मम्मी जो है वो सबको पढ़ाती है। लेखिका के परिवार तथा आसपास कई ऐसी औरतें रही हैं जिन्होंने उन्हें निर्भीक, स्वतंत्र तथा स्वावलंबी यानी कि अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। लेखिका ऐसी कई महिलाओं को याद करती हैं। तो चलिए हम यहाँ पर पाठ में प्रवेश करते हैं कि लेखिका कहती है मेरी एक नानी थी, है ना। जाहिर है नानी आपकी भी होंगी, मेरी भी है, सभी की नानियाँ होती हैं, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। क्यों नहीं देखा, उसका कारण जानते हैं कि मेरी माँ की शादी होने से पहले ही नानी की मृत्यु हो गई। तो जब शादी से पहले ही नानी मर गई तो फिर हमारा देखना नानी को पॉसिबल नहीं है। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। मतलब नानी और दादी अक्सर क्या होती है, कहानी सुनाया करती हैं। सभी के लाइफ में दादी और नानी होती है, वो कहानी सुनाती है। लेकिन लेखिका कह रही कि मैंने तो नानी को देखा ही नहीं, इसलिए मैं उनसे कोई कहानी भी नहीं सुन पाई। नानी से कहानी भले हमने ना सुनी हो, लेकिन नानी की कहानी हमें बहुत सुनी। किससे सुनी? लेखिका की मम्मी, लेखिका की माँ बहुत बताती थी, बातें करती थी अपने माँ के बारे में, यानी कि लेखिका की नानी के बारे में। तो हमें, जब हमें कोई कहानियाँ सुनाए किसी के, तो हमें उस इंसान के बारे में पता लग जाता है। जैसे महात्मा गांधी की कहानियाँ सुनाते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम की कहानियाँ। इसी तरह से वो नानी को उन्होंने देखा नहीं, लेकिन नानी के बारे में बहुत अच्छे से वो अपनी मम्मी से सुन चुकी थी और बाद में उनका मर्म समझ में आया। लेखिका की मम्मी कहानी सुनाती थी और वो ऐसी कहानी होती थी कि बाद में उसका असली मतलब समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि नानी क्या है, पारंपरिक है। पारंपरिक बोले तो जो परंपराओं से चलती आ रही है। वो अनपढ़ थी, वो परदानसी थी। परदानसी यानी कि पर्दा करने वाली। नानी कैसी थी, वो परंपराओं पे चलती थी,
पढ़ी लिखी नहीं थी, स्कूल नहीं गई थी, लेकिन पर्दा करती थी। ऐसी औरत थी जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर कहाँ चले गए, बैरिस्ट्री पढ़ने चले गए, विलायत, है ना। तो वो मतलब लेखिका की नानी को छोड़कर चले गए और वो विदेश चले गए, है ना, पढ़ने के लिए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जब वो डिग्री लेकर लौटे, कौन, नाना जी, और विलायती रीति रिवाज संग जिंदगी बसर करने लगे। और वो विलायती खाना पीना, विलायती रहन सहन, विलायती बोलना, सब कुछ उनका ढंग विलायती हो गया था। और नानी ने अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। यानी कि ऐसा नहीं कि नाना जी वहाँ से आए और नानी पे भी असर हो गया, नहीं, बिल्कुल। नानी जो है वो अभी भी पारंपरिक थी, परंपरा पे चलती थी। अभी भी नानी पर्दा करती थी और पराये मर्द से वो कभी थोड़ा सा भी नहीं बोलती थी। उन्होंने अपनी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार कभी भी अपने पति पर नहीं किया। यानी कि वो जैसी थी उन्होंने वैसी ही अपने आप को ढाल लिया। पर कम उम्र में नानी ने जब खुद को मौत के करीब पाया, जब कम ही उम्र में नानी को लगा कि मैं अब नहीं रहूँगी ज़्यादा, लगता है कई बार ऐसे बीमारी हो जाती है तो हमें एहसास हो जाता है कि कुछ हमारे साथ होने वाला है। तो नानी को भी लगा। तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी, कौन, मेरी माँ, यानी कि लेखिका की माँ की शादी की फिक्र उन्हें सताने लगा। मुंहजोर हो उठी, यानी कि अधिक बोलने के लिए वो मजबूर हो गई। नानी अभी तक कुछ नहीं बोलती थी, किसी से नहीं बोलती थी, लेकिन जब उनको लगा कि मेरी बेटी का क्या होगा, जो नाना जी हैं वो विलायती हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि विलायती ही ढंग से शादी करेंगे बेटी की, इसलिए उन्हें चिंता होने लगी। और आखिरकार वो बोल उठी। क्या, उन्होंने नाना जी से कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर अपने दोस्त जो कि स्वतंत्रता सेनानी प्यारीलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। यानी कि उनके दोस्त, नाना जी के दोस्त से मिलना चाहती है। सब दंग रह गए, हैरान हो गए। जिस परदांसी औरत ने पराये मर्द से तो क्या, खुद अपने मर्द से भी कभी मुंह खोल के बात नहीं की, आखिरी वक्त वो अजनबी से क्यों मिलना चाहती है। सब हैरान हो गए कि जिस औरत ने हमेशा पर्दा किया, हमेशा ट्रेडिशनल तरीके से चलती रही, किसी से क्या, अपने पति से भी कभी कुछ नहीं बोली, वो आखिर पराये मर्द से क्या बोलना चाहती होंगी। सब हैरान हो गए। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत पर लाज रखी। यानी कि नाना जी ने तुरंत जो है वो सेनानी प्यारीलाल शर्मा जी को बुलवाया। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद नहीं किया, बल्कि फौरन अपने दोस्त को ले आए और बीवी के सामने हुजूर यानी कि पेश कर दिया। कहा कि ये लो, आप मिलना चाहते हैं तो आप इनसे मिल लीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये है आपके पास बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, और भी अगला पार्ट हमारे और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए, कुछ प्रश्न हैं, इसके क्वेश्चंस हैं, उनको हम देख लेते हैं। पहला सवाल है कि यहाँ पर लेखिका ने किसका वर्णन किया है। तो यहाँ पर लेखिका ने अपनी नानी का वर्णन किया है, नानी के बारे में बताया है। तो आप ये लिख दोगे कि इस वर्कशीट में, इस गद्यांश में लेखिका ने अपनी नानी के बारे में बताया है कि नानी हमारी कैसी थी। वो परदांसी थी, पर्दा करती थी, वो किसी से फालतू नहीं बोलती थी, वो परंपरागत थी, अनपढ़ थी, है ना। नाना जी विलायती ज़िंदगी क्यों पसंद करने लगे। भाई, नाना जी पढ़ने के लिए विलायत चले गए, और जब पढ़ने के लिए वो विदेश गए तो विदेशी ढंग वो सीख के आ गए, और अब वो इंडिया में आने के बाद भी इसी कारण वो विदेशी तौर तरीके से रहना पसंद करने लगे। और अपनी अपनी पसंद होती है ना। अरे बच्चों, तीसरा सवाल है कि नानी स्वतंत्रता सेनानी प्यारीलाल शर्मा जी से क्यों मिलना चाहती थी। तो इसका सीधा सा उत्तर है कि नानी को अपनी बेटी की शादी की चिंता हुई, इसलिए वो चाहती थी कि मेरी बेटे की शादी किसी स्वतंत्रता सेनानी से हो, ना कि विदेशी लोगों से हो। इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी प्यारीलाल शर्मा जी से मिलना चाहा, ताकि वो अपनी बेटी की शादी की बात उनसे कर सकें कि या मेरी बेटी की शादी करवा देना। चौथा सवाल है कि लेखिका अपनी नानी से कभी नहीं मिली थी, फिर भी वह उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी। तो इसका सीधा सा जवाब है कि लेखिका अपनी नानी से मिली नहीं, लेकिन लेखिका ने अपनी माँ से नानी के बारे में बहुत कहानियाँ सुनी थी, है ना। तो लेखिका की माँ जो है वो बहुत अच्छी थी, उनका नेचर अच्छा था। नानी जो है, तो नानी का नेचर अच्छा लगा, इसलिए उनके व्यक्तित्व से वो प्रभावित हुई। आगे देखो, इस गद्यांश के आधार पर लेखिका की नानी की विशेषता बतानी है। तो लेखिका की नानी की विशेषता बता लोगे कि लेखिका की नानी कैसी थी। वो स्कूल नहीं गई थी, कभी पढ़ी लिखी नहीं थी। दूसरी चीज़ बता सकते हो कि नानी जो है वो पर्दा करने वाली थी,
तीसरी चीज़ आप कह सकते हो कि जो नानी है वो परंपरा तरीके से, यानी कि ये ट्रेडिशनल ज़िंदगी जीती थी। अगली चीज़ है वो विदेशी ज़िंदगी जीना पसंद नहीं करती थी। अगली है कि वो किसी पराये मर्द से बेफिजूल की बातें, यानी कि बातें नहीं करती थी, है ना। तो इस तरह से आप एक दो और भी ऐड कर सकते हो। कुछ नया आपको समझ में आ रहा हो नानी के बारे में तो वीडियो में कमेंट कर सकते हो। और अगला सवाल है कि प्रस्तुत गद्यांश की सहायता से अपनी नानी या दादी से संबंधित कोई घटना, तो नानी और दादी हर किसी के पास होती हैं, नहीं होती है तो सुनी उनकी कहानियाँ सुनते हैं हम। नहीं तो आपने अपनी मम्मी और मम्मी पापा से मिलना है और उनसे बताना है कि कुछ दादी के बारे में, नानी के बारे में बताओ, उनकी अच्छी चीज़ें। तो यही है आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करूँगा आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो से संबंधित कुछ भी आपको अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।